आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी इदारे नाकाबिल शिकस्त हैं। अमन दुश्मनों को फैसला कुन और ज़बरदस्त कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के नुकसान पहुंचाने की सलाहियत कुचल दी जाएगी। दुश्मन अनासिर से याहनी हाथों से निपटा जाएगा। इख्तलाफ और खौफ का बीज बोने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। हम शैतानी कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फितनाल खारिज के खिलाफ ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी ब्रीफिंग में शिरकत। सीटी बचेगी, मैदान सजेगा, खेल फिर जमेगा। लाहौर में PSL की ड्राफ्टिंग। डेविड वार्नर PSL 10 के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को $3 लाख में लिया। केन विलियमसन भी कराची किंग्स से खेलेंगे। लाहौर कलंदर्स ने डैरल मिचेल को पिक कर लिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉम कोलर कैटमोर को पिक किया। क्वेटा ने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बैटर फिन एलन को चुना। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लैटिनम माइकल ब्रेसवेल को पिक किया। प्लैटिनम कैटेगरी के खिलाड़ियों को $1.5 से $2 लाख मिलेंगे। डायमंड कैटेगरी वालों को $70,000 से $80,000। गोल्ड कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी $50,000 से $60,000 कमाएंगे। कराची किंग्स ने डायमंड कैटेगरी में खुशदिल शाह को चुना। पेशावर ज़ल्मी ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश का इंतखाब किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जेसन होल्डर। लाहौर कलंदर्स ने श्रीलंका के विकेटकीपर बैटर कौशल परेरा को पिक किया। पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को पिक कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गोल्ड कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर बैन गरोशवाइस का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने कौमी फास्ट बॉलर आमिर जमाल को पिक कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने कामरान गुलाम और पेशावर ज़ल्मी ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर नाहिद राना को पिक किया। पेशावर ज़ल्मी ने गोल्ड कैटेगरी में हुसैन तलत का इंतखाब किया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। PTI ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शोकाज जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से 7 रोज में जवाब तलब। जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से भी रोक दिया गया। £190 मिलियन केस का फैसला तीसरी बार मौखर। अदालत ने फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी दे दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत न आने पर फैसला मौखर हुआ। जज 8:30 बजे, नैब टीम 9:30 बजे जेल पहुंची। ना मुल्जिमान, ना फैमिली मेंबर और ना ही वकला अदालत आए। जज राना नासिर जावेद ने कहा कि फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मौजूद है। बानी PTI को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। बुशरा को फैसला सुनाए जाने का इल्म था, वो नहीं आई। 2 घंटे इंतजार के बाद जज वापस चले गए। जहाँ तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमें दीवार पे लिखा नज़र आता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती रही है। हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं। फैसला हमारी वजह से नहीं, जज ने खुद मुआखिर किया। ये किसी डील का नतीजा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। बोले रेफरेंस का मकसद बानी PTI को दबाव में लाना है। बानी ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। फैसला जल्द होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा फैसला जब भी आया आवाम के सामने रखेंगे। कि 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। अब ये इतनी बड़ी करप्शन है कि तारीख में आपको इसकी मिसाल कम मिलेगी कि काबीना ने इस तरह अरबों रुपया किसी का माफ किया हो। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो मेगा करप्शन स्कैंडल है उससे ये भाग इसलिए रहे हैं और इसलिए पेश नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस करप्शन में इनके हाथ रंगे हुए हैं, ये कसूरवार हैं। ये 190 मिलियन पाउंड्स वापस किए पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो रास्ते में उसकी डकैती की गई। एक आदमी
बरतानिया से पाकिस्तान आ गया फैसला सुनने के लिए, जिसका नाम नवाज और मरियम नवाज था, और एक बंदा जेल में चंद कदम दूर, उसका ज़मीर और वो इस काबिल नहीं है कि वो जाके अदालत में चंद कदम आगे जाके अपने करतूतों का फैसला सुन सके। ये है कंपैरिजन। फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है। ये मेगा करप्शन स्कैंडल से भाग रहे हैं। ताखिरी हरबे में बानी पीटीआई ने PhD की हुई है। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ के बानी पीटीआई पर वार। कहा फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने चोरी छुपाने के लिए अलकादिर ट्रस्ट बनाया। तारीख में इतनी बड़ी करप्शन की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। हुकूमत और अपोजिशन तीसरी बैठक के लिए तैयार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 16 जनवरी की सुबह 11:30 बजे होगा। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश कर सकती है। आज पीटीआई ने स्पीकर अयाज सादिक से राब्ता किया था। पीटीआई मुज़ाकरात में मुखलिस नहीं, ड्रामे हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई पर अदम एतमाद। स्पीकर को मशवरा दिया कि इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो, ये खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। इस माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? आज आप देखें कि जो इनका प्रोजेक्ट था, जो ये कहते कि नाज़मीन जो अपने हक के लिए, जमहूरी हक के लिए बाहर निकले थे, उनके ऊपर आप लाठी चार्ज करते हैं। आंसू गैस के शल कहते हैं कि हमसे हिस्सा ना मांगे, हमसे पैसे ना मांगे, और फिर खुद कहते हैं हमारे ऊपर इस्लामाबाद में लाठी चार्ज होती है, हमारे ऊपर आंसू गैस होते हैं। जिस तरीके से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल है, सूबाई वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सकता है। मैंने APC बुलाई, जो कि सूबाई हुकूमत का काम था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अमन के लिए ऑन बोर्ड लेने के लिए। वो इन्होंने नहीं बुलाई, मैंने वो APC बुलाई, और गवर्नर हाउस से पहले हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, और हमने कहा कि सूबे में हम अमन के लिए बात करते हैं। लेकिन एक जमात नहीं है जो हमेशा इस सूबे में इंतशार चाहती है। मुज़ाकरात से तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई, धरनों और एहतजाज से मसाइल हल नहीं होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पीटीआई को पैगाम। बोले मुज़ाकरात के लिए स्पीकर और पीपल्स पार्टी की मिन्नतें की जा रही हैं। मुज़ाकरात संजीदा सोच रखने वालों से ही हो सकते हैं। सानहा 9 मई के 3 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी पर अस्करी टावर हमला केस में फर्द जुर्म आयद यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद शामिल। खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा और रूबीना जमील पर भी फर्द जुर्म आयद। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। ATC ने 23 जनवरी को प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब कर लिया। पहले जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी, वो वक्त गुजर गया। तमाम जजेस आपस में भाई हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट एक टाई टैंक है, आप उसे तब्दील नहीं कर सकते। जजेस पर तामीरी तनकीद होनी चाहिए। हर जज केस को अपने अंदाज से देखता है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 8000 केसेस मुख्तसर वक्त में निपटाए। आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इत्तलाक फौजी अफसरान पर होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के दौरान समाअत रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि आइन तो बहुत से ट्राइब्यूनल्स की भी तौसीक करता है। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू होता है। मुझे आज बहुत दिल को ये तसल्ली हुई है कि ये उन लोगों को ये घर जो इसके मुस्तहिक भी थे और जो इसके हकदार भी थे, और जिनके पास अपना घर भी नहीं है। हर घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है ताकि बिजली का बिल ना आए। पंजाब के अंदर तकरीबन 22 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। तो ये स्कीम को डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि कम से कम 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों को अपना घर मिल जाए, कि 5 साल में इंशाअल्लाह ताला 5 लाख फैमिलीज को, 5 लाख लोगों को अपना घर मिल जाए।
मरियम नवाज का मुस्तहिक अफराद को 3 मरले का मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 100 खानदानों को घरों के अलॉटमेंट लेटर्स और चाबियां दी। मरियम नवाज का ज़हरा होम्स और मस्कन रावी का दौरा। काला शाह काकू में तकरीब से खिताब में कहा, हर साल 1 लाख अफराद को घर देंगे, 5 साल में पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। सुबह सिंध ने बहुत से इंटरवेंशंस किए और उनमें से एक को मैं समझता हूं जो सबसे एक कामयाब इंटरवेंशन रहा, खास तौर पे ऑब्वियसली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए, वो हमारा पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन कि कितना तब्दीली ना सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में, फिर जो हर डिस्ट्रिक्ट में कराची का डिवीजन का आपने एक ऐसा ही इमरजेंसी रूम, साथ साथ हर तहसील में, सूबा सिंध के हर तहसील में एक टेलीमेडिसिन सेंटर है, फैसिलिटी है 106। सिंध में बच्चों की शरह अमवात में नुमाया कमी आ चुकी। बच्चों की शरह अमवात पर सिंध को खास तौर पर निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो का सिविल अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब, कहा हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। सिंध को हमेशा विफाक से वसाइल की कमी का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने चाइल्ड लाइफ को कामयाबी से चलाने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ में शील्ड्स तकसीम की। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा हो गया। वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वज़ीर हज उमरा ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। चौधरी सालिक ने कहा, आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात दुरुस्त हैं। बानी खुद कहते थे कि इंसाफ से कोई बालातर नहीं। बानी पीटीआई और उनके अहले खाना ने अपने मफादात के लिए जुर्म किए, अब उन्हें कानून का सामना भी करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरीना इंटरचेंज प्रोजेक्ट का अहम संग मील अबूर। इस्लामाबाद में सरीना अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सरीना इंटरचेंज अंडरपास श्रीनगर हाईवे पर ज़ेर तामीर 2 अंडरपासेस का स्ट्रक्चरल वर्क भी मुकम्मल। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का सरीना अंडरपास का दौरा, तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। कच्चे के डाकुओं ने कराची के 3 नौजवानों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा कर लिया। डाकुओं ने मुगवी नौजवानों की वीडियो अहले खाना को भेज दी। रिहाई के लिए 20 लाख रुपए फीकस तावान मांग लिया। मलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान में बर्फानी हवाएं खून जमा देने लगी। स्तोर में पारा -11, स्कर्दू में -9 और कालाब में -7 रिकॉर्ड किया गया। कराची में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा। शहर कायद में सर्द मौसम की नई लहर 13 जनवरी तक बरकरार रहेगी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर 6 रोज बाद भी काबू न पाया जा सका। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद मौत के मुंह में चले गए, दर्जनों जख्मी। लॉस एंजलिस में कई मकामात पर रेड फ्लैग वार्निंग जारी। 40,000 के रकबे पर मौजूद हर शय जलकर खाकस्तर हो गई। $150 अरब से ज़ायद नुकसान हो चुका। अमरीकी सरमायाकार डेविड स्टेन्स का 3 मंजिला घर जलने से बच गया। $90 लाख मालियत का घर आग और जलजला प्रूफ होने की वजह से महफूज रहा। ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, कनाडा के बाद ईरान और यूक्रेन ने भी अमरीका को मदद की पेशकश कर दी। अमरीका में इत्तेफाक तो दूसरी तरफ बर्फबारी और बारिश की आफत। इंतजामिया नई मुश्किल में फंस गई। अमरीका की जनूबी वस्ती रियासतों में बर्फबारी से परवाज़ें और ट्रेन सर्विस मुतासिर। कनाडा में बर्फबारी और तूफानी बारिशों से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। बरतानिया में भी खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। शुमाल स्कॉटलैंड, मिडलैंड्स, मशरकी इंग्लैंड में भी मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। एक तरफ जंग बंदी के लिए मुज़ाकरा तो दूसरी तरफ गजा में इसराइल की दहशतगर्दी। इसराइली फोर्सेस के पनाहगुज़ीन कैंपों, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। शिमाली गजा में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए।
इसराइली हमलों में अब तक 46,565 शहीद हो चुके हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मुल्तान पहुंच गई। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम DHA के होटल में क़याम करेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे।